Hello everyone. Today we will discuss administrative thinker Abraham Maslow. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. Abraham Maslow was an American psychologist और जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1908 में, कहाँ, न्यूयॉर्क यूएसए में. और जो उनकी डेथ हुई थी 1970 में हुई थी. ही इज अ फेमस फॉर अ हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. मेस्लो फोकस्ड ऑन ह्यूमन मोटिवेशन एंड ह्यूमन नीड्स पे फोकस किया उन्होंने. अकॉर्डिंग टू मेस्लो, ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स बताया उन्होंने. ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए ही इज कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट थिंकर. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में जो है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है. His theory explained how a person achieves self development and self actualization को किस तरीके से अचीव करता है एक जो व्यक्ति होता है. फिर नेक्स्ट बात करते हैं उनके मेजर वर्क्स के बारे में. तो मेन जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है उन्होंने, मेजर वर्क्स जो है इनके, सबसे पहले मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. फिर नेक्स्ट आती है टूवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग 1962 में. फिर नेक्स्ट आता है रिलीजन, वैल्यूज एंड पीक एक्सपीरियंस 1964 में. द फर्दर रिसर्च ऑफ ह्यूमन नेचर 1971 में. तो ये मेजर वर्क्स है एब्राहिम मेस्लो के. फिर आता है एब्राहिम मेस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स दिए. मेस्लो फर्स्ट प्रेजेंट हायरार्की नीड्स थ्योरी इन 1943 में, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी थी. इन हिज आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल था उनका, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. और बाद में जो है लेटर ही एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन डिटेल में, जो इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के बारे में अपनी बुक में लिखा, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी का 1954 में जो आई थी, उसमें जो डिटेल में अपनी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के बारे में बताया. फिर अब्राहम मैस्लो प्रपोज दैट ह्यूमन बीइंग आर मोटिवेटेड बाय अ हायरार्की ऑफ 5 बेसिक नीड बताया उन्होंने मोटिवेशन के, कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से मोटिवेट होता है. 5 नीड्स बताए. ही सुजेस्ट दैट वी सीक सेटिस्फाई द लोएस्ट लेवल ऑफ नीड बिफोर मूविंग अप द हायर वन. कि भाई जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सेट जब वो लोअर लेवल होता है उससे सेटिस्फाई होता है, फिर जो है नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करता है. फिर जो 5 लेवल्स बताए अब्राहम मैस्लो ने, 5 लेवल्स ऑफ नीड्स के, तो उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक ज़रूरतें. जो फिजिकल नीड है, बेसिक सर्वाइवल नीड, जो हमारे बेसिक नीड होते हैं, जैसे हमारा भूख, प्यास, थर्स्ट, स्लीप, शेल्टर, जैसे रोटी कपड़ा मकान की बात हम करते हैं, तो वो फिजिकल नीड में, शारीरिक ज़रूरतों में आता है. सबसे बेसिक नीड जो हमारी होती है सरवाइव के लिए, तो वो नीड की बात करें कि भाई किसी व्यक्ति के लिए जो है फिजियोलॉजिकल नीड सबसे ज़रूरी है. फिर जब वो इन फिजिकल नीड को पूरी करता है तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है. नेक्स्ट लेवल आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, सुरक्षा की ज़रूरत है. अब सिक्योरिटी सेफ्टी में क्या आएगा, फिजिकल आपके प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल हार्म, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, जो आपकी हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी चाहते हैं आप, सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करता है. जब आपका रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है फिर आप जॉब की तरफ जाते हो, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप जॉब करते हो. फिर नेक्स्ट आता है सोशल या लव या बिलोंगिंगनेस नीड, सामाजिक ज़रूरतें. अब जब आपके पास जॉब है, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी हेल्थ ठीक है, तो इमोशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत. फिर आपको क्या चाहिए, आपकी फ्रेंडशिप, फैमिली, एक्सेप्टेंस, प्यार, बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होती है. तो उसकी ज़रूरत के लिए आप क्या है, थर्ड लेवल पे जाते हो. फिर नेक्स्ट आता है स्टीम लेवल, सम्मान की ज़रूरतें, द डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. जो समाज में आपको एक रुतबा चाहिए, आपको सम्मान, एक स्टेटस चाहिए, मान सम्मान, पहचान चाहिए. अब जब आपके पास थर्ड लेवल सोशल नीड मिल जाती है, फिर एस्टीम नीड की तरफ जाते हो. फिर आता है नेक्स्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार. अब इसमें क्या है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो आप, पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल जाते हो. सबसे हायर लेवल क्या है आपका, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है. सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करते हो. अब जो नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने आपको डायग्राम बताया है, हायरार्की, ये हायरार्की है, और उस हायरार्की ऑफ नीड्स बताई उन्होंने. वही हायरार्की में अब सबसे पहला नीड जो है आपका फिजिकल नीड है, फिर आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी, थर्ड आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ आता है आपका सेल्फ एस्टीम, और फिफ्थ आता है सबसे हाईएस्ट लेवल जो आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है. अब मैंने यहाँ पे बताया कि फिजियोलॉजिकल नीड में आपको बताया कि आपको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है. सेफ्टी में क्या है आपका नेक्स्ट लेवल में, जहाँ पे आप जॉब सिक्योरिटी,
एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ सिक्योरिटी और इमोशनल सिक्योरिटी की बात करें, लव और बिलोंगिंगनेस में क्या आता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपको प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए, आपको सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए, आपको सेल्फ एस्टीम में क्या होगा, जहाँ आपको स्टेटस रिकॉग्निशन चाहिए, अचीवमेंट्स, जो आपको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए समाज में। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ आप पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल को जानने के लिए क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो टर्म है, किसने कॉइन किया है, कर्ट गोल्डस्टीन ने। बहुत बार PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये जो लेवल है आपको एज ए सिक्वेंस ही याद रखने हैं कि सबसे पहले सेकंड में कौन है, थर्ड कौन। कई बार ना फिजियोलॉजिकल की जगह मान लो आपको पूछा जाएगा साइकोलॉजिकल, तो वो नीड नहीं है मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में। तो ये लेवल से 5 लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने। आप अपने खुद के साथ रिलेट करते हैं 5 लेवल। मान लो आप कहीं पे सबसे पहले आप एक नॉर्मल इंसान हो, मान लो ऐसे कि आप अकेले रह रहे हो, सबसे पहले क्या नीड होगी आपकी, भाई मुझे 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 खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, प्यास, बेसिक जो चीजें है आपकी, आप क्या करोगे, सबसे पहले उनके लिए उनको पूरा करने के लिए काम करोगे। मैंने मतलब काम करने के लिए चल जाओगे कि भाई हाँ मुझे अपनी भूख मिटानी है। फिर नेक्स्ट आएगा, आपको मान लो आपका घर भी बन गया, आपको जो है आप शेल्टर घर बना दिया आपने, आपकी भूख भी मिट गई, मतलब आप अब जो है रोटी कपड़ा मकान आपने ये नीड आपकी पूरी होगी। फिर आप नेक्स्ट सिक्योरिटी की तरफ जाओगे, आपको लगेगा हाँ जी मेरा अब जो है मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होने की जरूरत है। फिर आप नेक्स्ट जो है जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहोगे, इमोशनल सिक्योरिटी चाहोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे। फिर नेक्स्ट जब आपकी होगा कि हाँ मुझे जॉब मिल गया, नेक्स्ट आप जाओगे सोशल और लव। अब आपके पास फाइनेंशियल तो आप स्टेबल हो गए, आपके पास पैसा तो आ गया, अब आप चाहोगे मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेरे साथ हो, दोस्ती प्यार चाहते हो, आप समाज में मेल जोल चाहते हो। फिर जब आपको जो है ये नीड पूरी हो जाती है, फिर आप सेल्फ एस्टीम नीड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टेटस चाहिए, वही मुझे मान सम्मान चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे को, एक रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, एक रुतबा होना चाहिए मेरी सोसाइटी में। फिर नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं नीड पूरे, तो अब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हो, जहाँ पे आप अपने पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, ओन पोटेंशियल, खुद के पोटेंशियल को जाना, पूरी क्षमता को जाना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाना, सेल्फ फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, हाईएस्ट लेवल। तो ये लेवल्स बताए मैस्लो ने। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब जो एब्राहिम मैस्लो है उन्होंने रिवाइज किया है हायरार्की ऑफ नीड की। वही क्रिटिसिज्म में देखने को मिला कि अब रिवाइज किया उन्होंने देखा कि व्हाई इट इज रिवाइज्ड, ये क्यों रिवाइज किया, कि ओरिजिनल थ्योरी वाज लिमिटेड, जो उन्होंने 5 लेवल्स बताए थे वो लिमिटेड थे। उन्होंने रियलाइज किया ह्यूमन नीड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत विस्तृत है ह्यूमन नीड्स। तो उन्होंने ऐड किया, एडिशन किया कॉग्निटिव नीड्स को, और ऐड किया उन्होंने एस्थेटिक नीड को। कॉग्निटिव नीड में क्या आता है, नीड फॉर नॉलेज, अब अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की बात की उन्होंने। एस्थेटिक में क्या आएगा, नीड ऑफ ब्यूटी, बैलेंस, फॉर्म इन लाइफ। फिर यहीं पे अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लेवल, ये 5 लेवल तो उन्होंने पहले ही बताए थे, ठीक है। अब इसमें जो है 8 लेवल जो नेक्स्ट रिवाइज करके उन्होंने जो है 8 लेवल बताए। अब 8 लेवल कौन कौन से है, जो ये सेल्फ एस्टीम है उसके बाद उन्होंने 2 लेवल और जोड़े। सबसे पहले जो एस्टीम नीड के बाद है कॉग्नेटिव नीड को जोड़ा उन्होंने इसमें। फिर आता है आपका एस्थेटिक नीड को जोड़ा। अब जो ये एस्थेटिक नीड और कॉग्नेटिव नीड को जोड़ा उन्होंने दो। फिर सबसे ऊपर जोड़ा उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ऊपर ट्रांससेंडेंस। ट्रांससेंडेंस जो है सबसे टॉप, जो रिवाइज करके जो है वो टॉप में ट्रांससेंडेंस नीड को जोड़ा उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के। तो ये आपका फिजियोलॉजिकल आएगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम। उसके बाद आएगा आपका कॉग्नेटिव और फिर एस्थेटिक, ये आपका पहले आएगा कॉग्नेटिव, एस्थेटिक पहले आएगा, फिर कॉग्नेटिव नीड आएगा, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर आएगा ट्रांससेंडेंस। तो ये जो 3 चीजें उन्होंने जोड़ी रिवाइज करके। अब जो ये 3 चीजें मैंने आपको बताया कि कॉग्निशन, कॉग्निटिव नीड में क्या है कि वही नॉलेज, अंडरस्टैंड एंड गेन नॉलेज। अब एस्थेटिक में क्या आएगा कि ब्यूटी और ऑर्डर ऑफ हार्मोनी इन बैलेंस। फिर आता है बेटर एक्सपीरियंस, ऐड किया ना ट्रांससेंडेंस। ट्रांससेंडेंस सबसे टॉप
टॉप में क्या कौन बताया ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद। अब इसमें क्या है, अब जब आप अपने ओन पोटेंशियल को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अब ट्रांसेंडेंस में क्या हुई उसको, मैस्लो ऑब्जर्व सम पीपल वांट टू हेल्प अदर ग्रो एंड अचीव देयर पोटेंशियल। अब स्पिरिचुअलिटी या अपने पोटेंशियल को जानने के लिए वही जो दूसरों की मतलब मदद करता है, जैसे आपके सदगुरु है या आपके जो श्री श्री रविशंकर है, तो वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको अब मतलब तुम्हारे पोटेंशियल को जानने के लिए। तो ट्रांसेंडेंस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद सबसे टॉप में बताया, जब रिवाइज किया, पहले नहीं 5 लेवल पहले थे, फिर रिवाइज करके 8 लेवल हो गए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी किसने दी है, आपका सी एल्डरफर ने जो है ईआरजी थ्योरी की दी। 3 लेवल्स बताए उन्होंने, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड। अब जो ये सिंप्लीफाई वर्जन बताया उन्होंने इब्राहिम मैस्लो का। अब यहाँ पे है एग्जिस्टेंस में क्या उन्होंने फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को बताया उन्होंने एग्जिस्टेंस नीड में, कि भाई ये सिंपल जो है बेसिक मटेरियल जो आपके बेसिक नीड होती है, वाटर, सैलरी या वर्किंग कंडीशन होगी। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका रिलेटेडनेस में क्या होगा सेकंड, जिसमें आपका सोशल नीड आती है, आप एस्टीम नीड की तरफ बढ़ते हो, यहाँ आधा बताया ना यहाँ पे ये यहाँ। फिर ये रिलेटेडनेस में क्या आ गया, फैमिली, फ्रेंड्स को, वर्कर एंड सोसाइटी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप की बात किया। नेक्स्ट आता है ग्रोथ नीड, इसमें क्या है एस्टीम नीड आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ग्रोथ में क्या आपका पर्सनल डेवलपमेंट की बात की, क्रिएटिविटी और अचीवमेंट, फुल पोटेंशियल, जब आप अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रोथ है। ये तो ईआरजी थ्योरी है, ये एल्डरफर ने, आप याद रखना है किसने दी है, एल्डरफर ने, क्या क्या एग्जिस्टेंस, रेडीनेस और ग्रोथ नीड, तो एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्क्लूड। इब्राहिम मैस्लो थ्योरी एक्सप्लेन दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की। हायरार्की में अपने जो नीड्स बताए इन्होंने, किस तरीके से मोटिवेट होता है। पीपल फर्स्ट ट्राई टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड लाइक फूड, सेफ्टी, फिर उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स अ हायर नीड, लव, एस्टीम और फाइनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फुल पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। और द थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन मोटिवेशन एंड बिहेवियर को जानने के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो शो दैट पीपल ऑलवेज ट्राई टू ग्रो एंड अचीव देयर फुल पोटेंशियल, कि मनुष्य हमेशा अपने फुल पोटेंशियल, पूर्ण विकास की और आगे बढ़ना चाहता है, मतलब उसकी हमेशा डेवलपमेंट होती है, जैसे लेवल्स बताए उन्होंने। तो ये थी हमारी हायरार्की, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड